तो विपिन अपने माइक को ऑफ कर लो। जैसे P एक पॉइंट है x1, y1, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट है Q, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। इस PQ को ज्वाइन किया गया और यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लिया R, जो इस लाइन को मान लो एक रेशियो m/n में डिवाइड कर रहा है, यानी कि PR/RQ क्या है, m/n। R के कोऑर्डिनेट्स हमें पता नहीं है या हमें निकालने हैं सपोज, तो हमने उनको मान लिया x, y, ठीक है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा, देखो हमारे पास नोन क्या क्या है पहले वो देखो। x1 P के कोऑर्डिनेट और Q के कोऑर्डिनेट। हाँ देखो इस तरह से मैं लिख रहा हूँ, x1 x2 y1 y2 और इन दोनों के साथ m, n, यहाँ तक ठीक है, ठीक है ना। x1 x2 y1 y2 और m, n, ठीक है। ऐसे क्यों लिखा, ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि ये जो x है और n क्या है, रेशियो है। जैसे कल m1/m2 माना था ना, वैसे ही mn माना, कुछ भी मान सकते हैं ना। x, y मतलब सॉरी xy तो कोऑर्डिनेट्स ही है। सर हाँ PR is to RQ हाँ, है, PR is to M is to n। हाँ, PR is to RQ है, M is to n, रेशियो n मान ठीक लिया है। इसको M is to n मान लिया ऐसे, ठीक है। अब ये जो x है, x मतलब जो कि R का कोऑर्डिनेट है, उसके लिए क्या y1 और y2 का कोई कंट्रीब्यूशन होगा क्या? पॉइंट R का जो x कोऑर्डिनेट है उसके लिए क्या y1 और y2 का कोई कंट्रीब्यूशन रहा होगा तुम्हारे हिसाब से? नो सर, नो सर, नहीं रहा होगा। नहीं रहा होगा ऑब्वियसली। इसके लिए किसका कंट्रीब्यूशन रहा होगा? x1 y1 और नहीं नहीं, x1 एंड x2 का, y1 y2 का कहाँ से होगा? यस सर, y1 और y जब y का निकालना होगा तब y का काम हाँ, आएगा। जब R के x कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो कंट्रीब्यूशन x1 और x2 का होगा और ऑब्वियसली m और n का होगा। किस तरह से वो डिवाइड हो रहे हैं, y1 y2 का उसका कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि x बता रहा है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम y एक्सिस, या x एक्सिस पर कितना चला, और x1 भी यही बता रहा है, x2 भी यही बता रहा है। y1 y2 क्या बता रहा है कि y एक्सिस पर कितना चला। तो हम जब निकाल रहे हैं x एक्सिस पर हम कितने चले, तो x1 और x2 का ही कॉम्बिनेशन आएगा, y1 y2 से कोई लेना देना नहीं। इसीलिए इस तरह से हमने लिखा है। और mn क्या है, दोनों में कॉमन है। यहाँ तक समझ में आ गई बात? यस सर। तो जब आप x निकालोगे ना, तो x के लिए किसी भी m और n मानी रेशियो जो दे रखा है ना, उसमें से किसी को एक को पकड़ लो आप। मान लो आपने m को पकड़ लिया, तो जो m होगा वो किससे मल्टीप्लाई होगा, उल्टे साइड के x कोऑर्डिनेट से। तो उल्टे साइड का x कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर, x2 प्लस दूसरा रेशियो क्या है, n, है ना। तो n अपने उल्टे साइड से मल्टीप्लाई होगा, तो n किसके साथ हो जाएगा, x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है। समझ में आ गया ये अगर आप यूनिट वाइज देखो तब भी ऐसा ही आएगा, क्योंकि ये क्या है, फाइनली आपको क्या मिल रहा है, x मिल रहा है ना। और m और n क्या होंगे, नंबर्स होंगे। m का वैल्यू क्या होगा, 2 3 2:3 3:2 ऐसा ही होगा ना। तो m और n क्या है, नंबर्स हैं। तो फाइनली ये आपको क्या होगा, मान लो ये आपको 7x/5 आ रहा है, इस तरह का कुछ आ रहा है। x1 और x2 भी तो x कोऑर्डिनेट्स हैं और m और n नंबर्स हैं, तो ये मिलकर के कुछ नंबर बताएंगे और ये x आखिरी में बच जाएगा, इधर भी x है, ठीक है। तो आप यूनिट वाइज भी अगर आप इसको याद रखना चाहें तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में x आ रहा है तो राइट हैंड साइड में भी सिर्फ x आना चाहिए।
उसके साथ मल्टीप्लाई सिर्फ नंबर्स हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता, वरना यूनिट चेंज हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि लेफ्ट साइड में तो x लिख दिया और यहाँ पर my2 + ny1 लिख दिया तो RHS में y आ गया। ऐसा थोड़ी है कि लेफ्ट में x है RHS में y है, ये संभव नहीं है। दोनों साइड सेम ही यूनिट रहेगा ना। तो इसीलिए अगर Yes, sir. ऊपर आपने नंबर लिखा है तो नीचे नंबर ही आएगा। अगर एक साइड मीटर है तो दूसरे साइड में मीटर ही हाँ, रहेगा। सेम यूनिट ही रहते दोनों साइड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, याद आ गया ये। यस सर। तो फिर y के लिए बता दो, यस y सर। क्या होगा? सर my2 हाँ, प्लस ny1 प्लस अपॉन ny1 अपॉन m प्लस अपॉन 1। m अपॉन प्लस प्लस n। m ठीक प्लस है, n। ठीक है, समझ में आ गया ये। यस यस सर। सर। यस सर। चलो अब इस पर बेस कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं। स्पेशल केस क्या है कि अगर मान लो मेरे पास एक पॉइंट है P और इधर एक पॉइंट है Q, मान लो ऐसे, और इसका कोऑर्डिनेट है भाई x1, y1 और Q क्या है x2, y2, और एक पॉइंट है यहाँ R जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं। और R कैसा है, इस तरह से है कि PQ बाई RQ इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ? pq और rq का जो रेशियो सॉरी, है वो PQ 1 है। नहीं, PQ नहीं, ये गलत है। यस सर, वही तो। PR, सर PR। यार हाँ, PR बाई RQ इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है? सर PR सर और RQ pr का q का जो मतलब रेशियो है 1 है। वो तो ठीक है, मतलब क्या है इसका? सर दोनों मतलब इक्वल डिस्टेंस। क्या बोलते हैं उसे? इक्वल। इक्वल तो मैथ्स में क्या बोलते हैं? सर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम वो आर। तो ठीक है, उसको मैथमेटिकल टर्म क्या है उसके लिए? मिड टर्म। हाँ, मिड पॉइंट। यस सर, मिड पॉइंट। R इज मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो यहाँ से PQ। x बताओ, x कितना होगा? यानी कि ये भी 1 है अगर, तो ये भी 1 आएगा, है ना। ये 2 रखोगे तो 2 आएगा, जो भी रखना चाहो बराबर ही रहेंगे। 1:1 मान लिया हमने, है ना। हाँ, तो सर डायरेक्ट m और n की जगह 1 रख देंगे। बिल्कुल, बताओ। तो होगा 1 इंटू x2 यानी कि सिर्फ x2। X2 हाँ, प्लस x1 अपॉन 1 1। 1 होगा। तो ये क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2/2। यस सर। y सर y2 प्लस y1 अपॉन 2। ये आएगा ना। तो मिड पॉइंट के लिए ऐसे होते हैं, याद रखना कि 2 पॉइंट्स दे दिए गए, दोनों के कोऑर्डिनेट्स, और मिड पॉइंट के बारे में पूछा गया तो दोनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके बाय 2 कर दोगे तो सीधे मिड पॉइंट निकल जाता है। ठीक है, यस सर। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स के लिए हो निकाला गया। जा सकता है, लेकिन हमें सब कुछ याद नहीं रखना है ना। रेशियो कुछ भी हो सकता है, पर मिड पॉइंट एक स्पेशल सा पॉइंट होता है, इसीलिए हम उसको याद रखते हैं कि अगर सर x, उसमें दोनों कोऑर्डिनेट्स x वाला है तो x वाले को ऐड करके y वाले को ऐड करके दोनों को 2 से डिवाइड कर देते हैं। हाँ हाँ, लॉजिकली भी यही होना चाहिए ना। x1 से x2 हाँ ऐड किया, डिवाइड कर दिया, एग्जैक्टली बीच में आएगा, है ना। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। तो ये समझ में आ गया, इसको याद रखेंगे। वैसे निकाल भी सकते हैं, पर याद रखेंगे तो कई बार फायदा होता है। तीसरा कि जैसे मान लो कि ये पॉइंट हमें PQ दे रखा है, x1, y1, और इधर दे रखा है x2, y2, और ये पॉइंट R है, और ये बता रखा है कि R के कोऑर्डिनेट्स x, y हैं। मतलब ये नोन है यहाँ पर, अभी अभी उसने बता रखा है। कांस्टेंट है। हाँ, ये नोन है, इसका कुछ वैल्यू होगा, हमने x, y मान लिया ऐसे। और अगर पूछा जाए कि PR इज टू RQ क्या है, ये आपसे पूछा जाए,
इस बार ऐसा पूछ लिया, ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन कि Yes, इस sir. बार आपसे रेशियो पूछ लिया गया, पी के कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए, क्यू के दे दिए गए और आर के कोऑर्डिनेट्स भी दे दिए गए। पी आर इज टू आर क्यू निकालना है, तो कैसे निकालोगे फिर, क्या मानेंगे, कैसे करेंगे बताओ। सर भाई ये हो सकता है पी आर को डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल नहीं नहीं लेंगे। नहीं, वो सब नहीं करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला वगैरह यूज नहीं करेंगे, उससे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला इसीलिए पढ़ाया गया है कि डिस्टेंस फॉर्मूला को टच ही नहीं करना है, अनटिल अनलेस रिक्वायर्ड। बताओ और क्या तरीका है, अभी जैसे ऊपर पढ़ाया गया उससे मिलता जुलता ही कुछ होगा ऑब्वियसली। बताओ। सर इसका रेशियो लेट कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं कर सकते, मैथ्स में कुछ भी लेट कर सकते हैं। हाँ तो सर उसको मान लीजिए मतलब पी आर को हम मान ले रहे हैं ए, अच्छा ठीक है, और उसको मान लेंगे आर टू को बी। उसको भी मान लें, हाँ ठीक है, फिर आगे बताओ। फिर ऐसे ही सर बी हो गया, अब तो हो एक्स गया ये। वन एक मिनट, बी x1 प्लस ए एक्स टू प्लस ए x2 आगे अपॉन ए प्लस बी। a प्लस बी, ये किसके बराबर होगा, ये सर एक्स के। x के बराबर होगा। चलो यानी ये ए के। a के नहीं, बराबर नहीं। कैसे हाँ होगा, सर एक्स के सर ए के। कंफ्यूज मत हो, x यहाँ पर अननोन है, x के बराबर ही होता है, ये फॉर्मूला थोड़ी बदलेगा। इसको इक्वेशन 1 माना, ठीक है, आगे और बी सर वाई y वन का भी ऐसे ही निकाल लेंगे। y क्या आएगा, बी वाई वन बी हाँ। वाई वन प्लस बी वाई टू। प्लस बी वाई टू अपॉन ए प्लस बी। तो यहाँ पर इक्वेशन 2 हो जाएगा। कितने नोन है और कितने अननोन है इन दोनों इक्वेशन में ला करके। सर ए प्लस बी अननोन है और मतलब ए बी। नहीं, ए प्लस बी और ए बी तो एक ही चीज हो गया ना, अगर ए बी पता है तो ए प्लस बी भी पता है। सर बाकी सब तो नोन है ना। तो यहाँ दिख रहा है तुम्हें कि 2 अननोन है और 2 सर इक्वेशन है। ऊपर यहाँ दिख रहा है, एक चीज देख रहे हो, इसको मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। ये समझ में आया कि ये ए और बी में 2 लीनियर इक्वेशन बन जाएंगे, क्यों, क्योंकि x1 पता यस है, सर। मान लो x1 1 है, यस सर मान लो x1 1 है और x2 2 है और x की वैल्यू 3 है मान लो, तो ये सब मिल करके a प्लस बी इज इक्वल टू समथिंग आ जाएगा। हाँ और उसी Yes, तरह से sir. y y1 y2 की वैल्यू भी दी गई होगी 1 0 -1 कुछ भी, तो यहाँ से भी a प्लस बी समथिंग आ जाएगा। दोनों को सॉल्व करके ये और भी निकाल सकते हैं। हाँ यस हो सकता समझ है। में आया, समझ में आया या कंफ्यूजन है अभी। यस। ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन किसी भी कॉम्बिनेशन में पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ सर हमेशा। तो हो तो जाएगा, अगर मान लीजिए x1 और x2 का कोई वैल्यू दिया रहेगा और x का कोई वैल्यू दिया हाँ। रहेगा, तो उसको मान लीजिए कोई तो एक मतलब इक्वेशन बनेगा a प्लस बी इज इक्वल टू, हाँ। उसी में कुछ काट पीट करेंगे हो जाएगा। हाँ तो a और b के टर्म्स में 2 लीनियर इक्वेशन बनेंगे और 2 लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आपको पता है ऑलरेडी, यस सर। तो उससे ये सॉल्व हो जाएगा। सबको समझ में आ गया। यस सर। यस सर इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो पूछो अभी, समझ में आ गया या नहीं आया। यस सर, कंफ्यूजन है। यस सर हाँ क्या कंफ्यूजन है सर जो पूछो। पेयर बना है उस वो बता दीजिए। चलो मैं वैल्यू मान लेता हूँ, है ना, मान लेते हैं, कुछ भी बोलो, x1 की वैल्यू तुम लोग खुद से कुछ बोलो। 2 सर 2। देखिए छोटी छोटी वैल्यू बोलना है, ऐसा नहीं कि 1 लाख बोल दिया है ना, नोन का मतलब वो भी नहीं होता है ना, बस सॉल्व भी करते रह जाएंगे। x का वैल्यू 3 x इज इक्वल टू 3 और x2 की वैल्यू वो 4 4 और छोटा 1 ले लो, है ना, 1 ले लो 1 और सर 2 और 3 से छोटा हो गया होगा 1 ही तो कुछ भी होगा। ले लो, क्या फर्क पड़ता है, वो कुछ माइनस -1 ले लिया इसको 3 और y2 को सर 3। माइनस में क्या लिया जाए सर, वो दिक्कत कर देगा। कोई नहीं, चलो ले लो। देखो मेन है कि दिखाई देना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन है, वो सही आंसर देगा ऐसा नहीं कर रहे हैं हम, तो ऐसे ही कुछ भी वैल्यू ले रहे हैं। y2 को 0 मान लो, है ना, 0 भी हो सकता है, और Yes, y sir. को मान लो, फिर से मान लो 2 मान लो, ऐसे कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ दिखना चाहिए कि इक्वेशन बन रहा है। तो x की वैल्यू हो गई 3 × a प्लस बी पहले इक्वेशन को,
और b इंटू x1 यानी कि 2b प्लस x2 इंटू a यानी कि a, तो यहाँ से आ जाएगा ये 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 2b प्लस a, तो यहाँ से आया 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आ गया, ठीक है, ये ऐसे ही आया सॉल्व करोगे तो। Yes. फिर सेकेंड में y की वैल्यू थी 2, तो 2 इज इक्वल टू बी वाई वन यानी माइनस बी, y2 0 है तो खत्म हो गया, डिवाइडेड बाई a प्लस बी, तो ये आ जाएगा आपका 2a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि प्लस 3b इज इक्वल टू 0। ऐसा दो लीनियर इक्वेशन आ गए, इनको सॉल्व करके कुछ भी वैल्यू आए a और b की वैल्यू निकाली जा सकती है। ऐसे समझ में आया ये? यस Yes, sir. ठीक है, x x1 x2 y y1 y2 ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, लेकिन सारी वैल्यूज आपको दी गई होंगी, न्यूमेरिकल वैल्यूज दी गई सर होंगी। ए प्लस, सर अगर सर ए वो प्लस वैल्यू बी निकली को कैसे वो? एक एक करके बोलो, एक 2a एक। 2a सर कैंसिल कर देंगे वो तो अलग सर चीज है, फिर सर मैंने ए क्या प्लस बोला बी को तुमसे, उधर भेज दे। एक मिनट, इस पर बहस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हमने अपने Yes. से माना है ना, हमें दिमाग लगा के थोड़ी लिखा था, हमने तो सिर्फ Yes. इक्वेशन कैसा दिखेगा इसके लिए ऐसा लिखा है। इस पर अब मत बहस करो कि एक 0 आ गया 1 आ गया, ये तो मुझे नहीं पता, हमने तो ऐसे ही टाइम पास के लिए वैल्यू ले लिया था ताकि ये दिखाई कैसा देगा ये देखने के लिए। समझ में आया ये होता कैसे है Yes, ये? sir. आशुतोष Yes, समझ sir. में आया तुम्हें Yes, sir. या इसमें कंफ्यूजन है बताओ? No, sir. Confusion नहीं. ठीक है, तो हम अगर हमारे से रेशियो कहा जाए तो a/b मान लेंगे हम रेशियो और सॉल्व कर लेंगे ऐसे। यहाँ तक ठीक है? करण माइक ऑफ कर लो अपनी, ठीक है ये? Yes, sir. लेकिन Yes, sir. लेकिन इससे आप देख लो कि ये थोड़ा सा लेंदी हो गया, तो हम अप्रोच क्या रखते हैं वो मैं दिखा रहा हूँ। अप्रोच क्या रखते हैं, सेम क्वेश्चन को p q x1 y1 r ऐसे था ना, ये था p। देखो हम इसको रिजल्ट के थ्रू समझ रहे हैं ताकि आगे जो क्वेश्चन आए इस तरह के जितने भी, हम अलग अलग क्वेश्चन को दिमाग न लगाएं, हमारे पास पहले से ही रिजल्ट हमारे दिमाग में। ये एक पॉइंट है r, इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने x, y माना। इससे पहले हमने क्या माना था, a/b, याद है? Yes, sir. PR/r Yes, क्यू, sir. इसको अब हम मानेंगे k/1। मान सकते हैं? हाँ। ये k हो गया, ये Yes, 1 sir. हो गया, मान सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, मान लो। इसका मतलब क्या है सर कि हम 1 एक क्यों मिनट मान सुन लो, लेंगे? मान लो a/1 की वैल्यू 3/5 मान लो, आ सकती है ना ऐसा? तो मैं इसको ऐसे भी तो कह सकता sir. था कि ये 3/5/1 ऐसा था, कह सकता हूँ Yes, ना? sir. इससे फायदा क्या हुआ कि जो दो वेरिएबल थे ना a/b, उसकी जगह सिर्फ एक वेरिएबल आ गया मेरे पास, तो ये जल्दी सॉल्व होगा। देखो कैसे, आंसर सेम आएगा पर सॉल्व जल्दी होगा। कैसे, देख लो। x को लिख दिया हमने kx2 प्लस x1/1 प्लस k, और y को लिख दिया ky2 प्लस y1/1 प्लस k। दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अब आप Yes, देख sir. लो, ये जो आया ये इससे ज्यादा आसान है, इससे ज्यादा आसान हाँ। है ना? Yes, sir. उसमें 2 वेरिएबल नहीं हाँ, बनेगा. अब मान लो यहाँ से, देखो यहाँ से सर मान यानी लो, हम 1 सुन मान लो, सुन सकते लो, हैं। बिल्कुल सुन लो, अभी मैं बता रहा हूँ। मान लो यहाँ पर a की वैल्यू आती 2 सपोज, और b की वैल्यू आती 3, तो रेशियो क्या होता है, a/b क्या होता है, 2:3, 2:3. यानी 2:3. यानी इसका मतलब क्या होता है कि ये 2 है और ये 3 है, यही मतलब होता है ना? Yes, sir. Yes, sir. जब इस मेथड से आप सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू अपने आप 2/3 आ जाएगी, तो इसका मतलब k/1 की वैल्यू क्या आ गई, 2/3, तो k/1 क्या है, 2:3, ठीक है? 2 is to तो ये अपने आप 2 और ये 3 आ जाएगा, ठीक है? तुमको निकालना क्या है, k/1 ही तो निकालना है कि k/1 क्या आ रहा है। k अगर 2/3 है तो k/1 क्या आया, 2/3, सेम आया, Yes, sir. है ना? तो ये 2 हो गया
ये 3, ये 1 हो गया यहाँ से, so यहाँ 3 हो गया। ठीक है, समझ में आया? यस तो सर इस- डिनोमिनेटर में आपने जो वो सर एक बार स्क्रॉल डाउन करिए। यस सर। हम्म, सर जो 1 प्लस के लिखा है तो सर के की वैल्यू क्या रखेंगे इस आंसर से? यहाँ पे आ ये गया तो ना, अननोन है। 2 आ गया ना, 2/3 आ गया ना। देखो हमने रेशियो क्या माना था, यस सर, हमने तो उस माना फॉर्मूले था, में देखो के क्या देखो रखेंगे? सर 2 रखेंगे, सर हमने सर ये माना आप था। अपने से मान लिए ना कि हाँ सॉल्व करने पे कंफर्म यही आएगा। हाँ, अगर इसका नहीं। आंसर नहीं, अगर ऊपर वाले का आंसर ये था, अगर ऊपर वाले का हाँ। आंसर ये था तो नीचे वाले का आंसर ये आएगा। ऊपर वाले का आंसर यस ये था, सर। ये जरूरी थोड़ी है, मैंने तो ऐसे ही माना है 2 और 3। अगर ऊपर का ऐसा है तो नीचे वाले का आंसर ये आएगा अपने आप। तो देखो हमने माना क्या है, रेशियो k:1 माना है। देखो k/1 माना है। k/1 क्या है, PR/r³। R³ ये इज इक्वल टू है, और ये अगर 2/3 है, इसका मतलब PR2 है और नीचे वाला 3 है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ये अपने आप डायरेक्टली रिजल्ट दे देगा तुम्हें। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो तुम्हें दिख भी जाएगा, लेकिन हम क्यों ऐसा करते हैं ये दिखाने के लिए किया कि आप देखो इक्वेशन जो है आपका ये काफी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया केवल एक ही वेरिएबल में। समझ में आया हाँ। या डाउट है अभी? आ गया समझ में? तो इस पर बेस हम क्वेश्चन Yes, करते हैं sir. अभी, है ना। अब क्वेश्चन करते हैं ताकि तुमको समझ में आ जाए। पहले पहला क्वेश्चन करते हैं, फिर अभी जो डिस्कस किया वैसा करेंगे। इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग है ना, गुड। देखो पहला क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से सभी से हो जाएगा, इसमें कुछ ऐसा दम है नहीं। Find the coordinates of the point which divides the join of ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स को बता दिया गया है -1, 7, ठीक है, एंड 4, 3, सॉरी 4, -3 इन द रेशियो 2:3। यानी ये 2 है और ये 3 है। तो यहाँ से बता दो भाई x और y की वैल्यू क्या आएगी। x क्या आएगा यहाँ से, बताओ जल्दी, x की वैल्यू क्या आएगी। सर 2 सर इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 4, फिर So 4 प्लस 3 into -1. 2 इंटू -1 -1। देखो सबसे पहले क्या करो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करो नीचे में 2+3 पहले लिख लिया करो ताकि यहाँ का काम खत्म। फिर तुम्हें याद रहेगा ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करना और फिर 3 से मल्टीप्लाई करना। यहाँ पर भी वैसे ही किया, 2+3 लिख लिया। अब बताओ 2 किससे मल्टीप्लाई होगा y के लिए, -3 तो -3 से और 3, प्लस 7 से। तो अब देख लो ये ऊपर में क्या बचा, 4 इंटू 2 8 -3/5, तो x इज इक्वल टू 1 आ गया क्या, है ना। और y की वैल्यू -6 + 21/5 यानी कि 15/5, यानी y की वैल्यू 3 आ गई। 3 आएगा। 3 आ गया। तो यहाँ से आपको r मिल गया क्या, 1, 3 आंसर। ठीक है, Yes. यस सर। इसमें डाउट है किसी को या समझ में आ गया अच्छे से? सीधे फॉर्मूले का एप्लीकेशन है इसमें, और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, देख लो जल्दी से, Yes, sir. डाउट है तो पूछो। है डाउट? मेरे ख्याल से नो नहीं सर। है। नो सर। चलो गुड। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। क्यों कर रहे हैं 4 को, ताकि अभी अभी जो बातें डिस्कस की है ना वो तुमको याद रहनी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि भूल जाओगे।
देखो कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो ये पॉइंट P ले लिया, ये क्या है -3, 10 एंड Q ले लिया 6, -8 is divided by point R -1, -6। ठीक है, समझ में आया? ये कह रहा है कि रेशियो फाइंड करो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q, ये जो कोऑर्डिनेट्स है, इज डिवाइडेड बाय R। तो रेशियो क्या ले, क्या बोला गया अभी थोड़ी देर पहले? K और 1 K और 1, ठीक है ना। तो लेट PR is to RQ is equal to K is to 1, ऐसा मान लिया, ठीक है ये। यस सर। अच्छा, अब मुझे बताओ R के कोऑर्डिनेट्स यानी -1 की वैल्यू बताओ कितना आएगा ये। सर के हाँ -3 अच्छा, एक मिनट, नीचे में क्या आएगा ये बता दो, नीचे में क्या आएगा डिनोमिनेटर में? K + 1 K+1। अब तुम्हें पता चल गया K से और 1 से मल्टीप्लाई होना है। K किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 किससे होगा? 6 और 3 से 6K -3, ठीक है। और यहाँ पर 6 आ जाएगा। 6 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में K + 1 और इधर ऊपर में K किससे मल्टीप्लाई, हाँ K किससे मल्टीप्लाई, -8 -8 और 10 1 + 10। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, 3 इज इक्वल टू -4K + 10/K + 1, सॉरी +5 Yes. +5, ऐसे लिख Yes. सकता हूँ 2 को कैंसिल करके। यस ठीक है सर, ये? +5। Yes. हाँ अच्छा, Yes. अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, 1 इज इक्वल टू 3 - 6K/K + 1, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड को, ठीक है। Yes, sir. 5। तो यहाँ से मैं लिख दूं K + 1 की वैल्यू आ रही है 3 - 6K, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। और यहाँ पर 5 - 4K, K + 1 की जगह 3 - 6K लिख दिए, ठीक है। K + 1 की वैल्यू यही आएगी ना, 3 - 6K, उसको ये लिख दिया। Yes, sir. फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 9, 3 × 3 9 9 - 18K. इज इक्वल टू 5 - 4K। 4K। तो यहाँ से ये 9 - 5 इज इक्वल टू 18K - 4K। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 14K इज इक्वल टू 4, ऐसा मिल रहा है क्या? Yes, तो sir. 7K इज इक्वल टू Yes, 2। sir. तो K की वैल्यू क्या आ गई, 2/7, ऐसा आया। 2/7. 3.5. Yes, sir. तो K/1 क्या हो गया, या K/1 क्या हो जाएगा, 2:7, यही है। तो यहाँ देखो सिर्फ एक वेरिएबल लिया, कर दीजिए। यहाँ देखो सिर्फ एक वेरिएबल के केस में हमने लिया है, तो ये आसानी से हो गया क्योंकि मुझे K/1 ही फाइंड करना था, यानी K को 1 से डिवाइड करके क्या आता है ये फाइंड करना था। तो ये रेशियो आ गया, तो रेशियो है 2/7। दिस विल बी योर आंसर। सर क्वेश्चन और फर्स्ट दिखा दीजिए, स्क्रीनशॉट ले ले। एक मिनट, एक मिनट। हो गया? हाँ सर, ऊपर करिए। तो ये समझ में आया सॉल्यूशन, ये बताओ, या नहीं आया? Yes, sir. यस Sir, आ सर। गया. इसको Yes, आप sir. चाहो तो Yes, A is to B लेके भी कर सकते हैं, उसको भी सॉल्व करोगे सेम आंसर आएगा।
ठीक है, सर इसको एक भी मिनट कर स्क्रॉल अप करिए। यस सर। हो गया है ना। तो मैंने क्या बोला, इसको चाहो तो ए और बी लेके भी कर सकते हो। ए और बी पे दो लीनियर इक्वेशन आएंगे, उनको सॉल्व करोगे तब भी सेम आंसर आएगा। लेकिन हमने इस बात को समझ लिया है कि ए बाई बी का मतलब ए बाई बी बाई 1 होता है। तो इसको मैं दो अलग वेरिएबल की जगह इसको सिंपल के लिख सकता हूँ, ए बाई 1, और इसी को यूज करके हमने इसको सॉल्व किया है, और कुछ अलग नहीं किया है। ठीक है, समझ में आ गई बात। यस सर। तो वहीं से ये आंसर आ गया। तो यहाँ तक समझ में आ गया तो बोलो फिर अगला क्वेश्चन करें। यस सर। करते क्वेश्चन 2 पे आते हैं। अब हम आगे पीछे नहीं जाएंगे, है ना। क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करेंगे अब। इसको थोड़ा सा find the coordinates of the point of trisection of the line segment। यानी कि मेरे पास एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -1, और एक पॉइंट है Q, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -3। ऐसे तो आपको फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है? सर जो 3 पार्ट में डिवाइड कर दें। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन क्या होगा? यहाँ पर पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन क्या होगा, कैसे निकालेंगे बताओ। देखो, ट्राइसेक्शन जैसे मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? लाइन सेगमेंट का जो इक्वल डिवाइड कर। इक्वल डिवाइड करें, ठीक है। ट्राइसेक्शन का मतलब जो ट्राइसेक्शन में भी इक्वल डिवाइड करे 3 पार्ट्स में। हाँ वो हो सकता है, चलो तो उस हिसाब से तो 2 पॉइंट्स निकालने पड़ जाएंगे। यस सर। मतलब कि जैसे ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, या फिर ऐसे हम कह सकते हैं कि ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो हो जाएंगे ना। मान लो जैसे ये है तुम्हारा R है और ये S है, तो ऐसा हो सकता है कि ये है 4, -1, और ये है -2, -3, यही है ना। और ये मान लो S है, इसके कोऑर्डिनेट्स x, y, और ये है 2, ये है 1। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। यस सर। ऐसा भी हो सकता था कि ये P है, ये 4, -1 है, ये है Q, ये है -2, -3, और S इस बार यहाँ पर है x, y, और ये 1:2 है। ये भी ठीक है, ये भी पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन होगा, है कि यस नहीं? सर। तो यहाँ पर दोनों ही आंसर सही है, दोनों ही आंसर सही है। तो चलो हम पहले इसको निकालते हैं, या अभी चलो 2 ही मिनट बचा रह गया, आप इसको ट्राई कर सकते हैं ना। आपको समझ सर में आ इसको एक गया? बार और रिपीट कर दीजिए। देखो, ट्राइसेक्शन का मतलब, बाइसेक्शन का मतलब क्या होता है? 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। हाँ ट्राइसेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा। अब वो कहीं भी हो सकता है, जैसे मान लो S को हमने यहाँ माना
तो वो कैसे डिवाइड कर रहा है, 2:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। हाँ। और अगर हमने s को यहाँ माना तो 1:2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। यस तो ये भी दोनों ही जगह Yes. पॉइंट और ट्राइसेक्शन है, तो आप दोनों निकालना।